हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन क्लास 5। ठीक है, वर्कशीट सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें इसके आंसर देखने को मिलेंगे और कैसे कैसे ये हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं। उधियु का अर्थ होता है, उधियु का अर्थ होता है उल्टा। यह गुजराती भाषा का शब्द है। ठीक है, थ्रेसर मशीन क्या है। थ्रेसर है बच्चों गेहूं के दाने को अलग करने की मशीन। जो फसल हमारी होती है उसे थ्रेसर की सहायता से अलग किया जाता है। किस फसल का प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए होता है, तो कपास। ठीक है, कपास की खेती जिसके फूल सफ़ेद कलर के होते हैं। सफ़ेद सफ़ेद जो कपास आती है, कपास के फूल खिलते हैं। ठीक है, जो इनके डोडे होते हैं वो सफ़ेद कलर की कपास, उनके अंदर रुई तरह की निकलती है, उससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं। ट्यूबवेल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, चलिए देखते हैं। ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उचित मिलान करिए। तो यहाँ लिखेंगे गुजराती उधियु रासायनिक उर्वरक अधिकतम फसल ट्रैक्टर जमीन को खोदना। ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे ठीक है, इस तरीके से हमारे ये ठीक है यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे दिए गए स्थान में रोटी बनाने की प्रक्रिया को क्रम से लिखें। सबसे पहले आटा आटा छानेंगे, फिर उसके बाद आटा गूँथेंगे। ध्यान रहे आटा गीला न हो, ऐसा नहीं हो कि आप उसमें ज़्यादा पानी मिला दें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रोटी बेलेंगे। रोटी को तवे पर पकाएंगे, फिर रोटी को गैस पर सेकेंगे। इस तरीके से आपकी रोटी बनने के तैयार हो जाएगी। नीचे दिए तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपने विचार लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ये तस्वीर है बच्चों, इसे हमें ध्यान से देखनी। एक किसान जो बैल से खेत की जुताई कर रहा है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परंपरागत
परंपरागत खेती में अलग से बाहरी निवेश की ज़रूरत नहीं थी। खेती में बाहरी निवेश की ज़रूरत नहीं थी। जो हम गाय बैल इनसे हमें जो खाद मिलता था वो खाद डाल देते थे। बैल हमारे खुद के होते थे, हम उनसे खेत जोतते थे और कोई पैसा हमें अलग से लगाना नहीं पड़ता। निवेश का यह अर्थ है यहाँ बच्चों पैसा, ठीक है। कोई पैसा हमें बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं थी। न फसलों में खाद डालने की ज़रूरत थी, न फसलों में खाद डालने की ज़रूरत थी, और न ही कीटनाशक या निदानाशक, न ही किसी कीटनाशक की आवश्यकता पहले इतने फसलों में कीड़े नहीं लगते थे जब सब कुछ नेचुरल होता था। हमारा खाद भी हमारा गोबर से पशुओं का बना हुआ होता था, तो उसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। चलिए, फसलों के डंठल से तैयार भूसा पुआल व मेड़ पर होने वाले चारे से पशुओं का पेट भर जाता था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फसलों के डंठल से तैयार भूसा पुआल व मेड़ पर होने वाले चारे से पशुओं का पेट भर जाता था, ठीक है। बथुआ जैसी हरी भाजी तो मवेशियों को खिलाया जाता था, उसे मनुष्य भी खाते थे, ठीक है। बथुआ जैसी भाजी को पशुओं को खिलाया जाता व मनुष्य भी खाते थे, ठीक है। इस तरीके से हमारा बच्चों पुराने ज़माने का ये हमारा बैलों का सिस्टम था। गाय बैल को खिलाने के लिए पहले खेतों में कई तरह का चारा उपलब्ध होता था, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहले का जीवन था। इस पिक्चर को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पार्ट 4 पेज नंबर 4 पे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा वाक्यों को सम्मुख सही या गलत का निशान लगाइए। रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग फसलों के लिए हानिकारक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बैंक किसानों को खेती के लिए लोन देते हैं। हाँ जी, देते हैं। कॉटन पेड़ की जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं। हाँ। केंचुए खेतों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हाँ, केंचुए एक जो नेचुरल खाद होता है वो तैयार करके हमें देते हैं। कपास एक खाद्य फसल है। जी नहीं, कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, ये खाने की फसल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। खेती करने के तरीकों में क्या परिवर्तन आए हैं, आप अपने अध्यापक अभिभावकों से इस विषय में चर्चा करो, परिवर्तनों की सूची भी बनाओ,
ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्या परिवर्तन आए हैं। लिखेंगे हल बैल की जगह हल बैल की जगह अब ट्रैक्टर की जुताई से मिट्टी भी सख्त हो गई है। ठीक है, गीले खेतों में से एक भैंस निकल जाए तो गीले खेतों में से एक भैंस निकल जाए तो वहाँ फसल नहीं उगती। ठीक है, और लिखेंगे बच्चों अब परंपरागत खाद की जगह जहरीले रासायनिक उर्वरक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 कारण हो गए हैं। हल बैल की जगह सब अब ट्रैक्टर की जुताई से मिट्टी भी सख्त हो गई है। ठीक है, गीले खेतों में एक भैंस निकल जाए तो वहाँ फसल भी नहीं उगती है। अब परंपरागत खाद की जगह जहरीले रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और अब पानी भी बहुत कम जमीन के अंदर बचा है। ठीक है, इस तरीके से खेती के तरीके यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, और कुछ खेती की बातें भी यहाँ पे हमने लिख दी हैं। तो ये आपकी ऐसे बच्चों वर्कशीट सॉल्व हो गई है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, तब तक आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का जो लाल बटन है, ठीक है, इस तरीके का, जल्दी से उसको जाके दबा दीजिए ताकि डेली से डेली आपको वीडियो मैं जो बनाऊँ वो जल्दी से आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो और लिखेंगे यहाँ पे किसान अब ऐसी फसल उगाते हैं जो उन्हें ज़्यादा मुनाफा दे। ठीक है, और अधिक
रासायनिक खादों के उपयोग से ज़मीन भी खराब हो गई है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।